हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स को, और फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री अभी कुछ समय के लिए ब्रेक है, चिंता ना करिए। और जब जब बेटा केमिस्ट्री स्टार्ट होगी तो सितंबर में जाके समाप्त कर देंगे पूरी केमिस्ट्री को, ठीक है। चाहे बेटा इसके लिए हमें कितनी भी लॉन्ग वीडियो क्यों ना बनानी पड़े। आप लोगों से बोल दिया है सितंबर में केमिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे, तो कंप्लीट कर देंगे, एक अच्छे लेवल से कंप्लीट करेंगे, ताकि बेटा आप लोग केमिस्ट्री को वन टाइम पढ़ के ही पूर्ण रूप से आपकी क्लियर हो जाए। बस फिर आप लोगों के बेटा हम कराएंगे अनसॉल्व पेपर अक्टूबर में, और यहां पर बेटा कोशिश यही करेंगे सितंबर में ही कराना शुरू कर देंगे। क्लास भी चलती रहेंगी, लेकिन यहां पर अनसॉल्व पेपर भी लगातार चलते रहेंगे। फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, फिजिक्स हमारी शायद अक्टूबर तक जाए, अक्टूबर में फाइनल कर लेंगे। कोशिश यही करेंगे सितंबर तक कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास जुलाई तक के लिए भी समय है, और जुलाई के लिए बेटा हमारे पास समय है। तो हम सोच रहे हैं कि जुलाई तक कम से कम 3 चैप्टर या 4 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लेंगे। उसके बाद जुलाई में लगभग में एक भाग कंप्लीट कर लेंगे, अगस्त सितंबर में दूसरा भाग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना है बेटा, आप जहां आप लोगों की कमजोरियां शुरू होती है वहीं आपके बेटा पॉइंट को हम स्ट्रांग बनाएंगे, चिंता ना करिए। क्योंकि सब कोई बेटा आप लोगों बेटा चैप्टर 1 2 3 4 बेटा स्ट्रांग करा देता है, लेकिन फिर आगे के चैप्टरों में बेटा प्रॉब्लम आती है। हमारा टारगेट है उन्हीं आगे के चैप्टर को बेटा आपको बिल्कुल सरल तरीके से करा देना, एकदम बिल्कुल जीरो तरीके से, ठीक है। ताकि आपको यही नहीं लगे बेटा हम कहां पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं या लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। और हमने 1 शॉट वीडियो के अंदर डाल भी दी है फिजिक्स की वीडियो, केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, और केमिस्ट्री बेटा अच्छे लेवल से डाली हुई है बेटा 1 शॉट वीडियो के अंदर। लेकिन वो वीडियो हमने डाली है वो है 2024-25 का एग्जाम हुआ था उसके लिए डाली थी। बहुत मतलब 1 शॉट में बेटा हमने नेमी एक्सेस कंप्लीट करा दी थी, क्रिया विधि करा दी थी। उसके बाद हमने चैप्टर शुरुआत के 3 चैप्टर लगातार 3 से 4 चैप्टर लगातार कंप्लीट करा दिए थे हमने, बहुत से टॉपिक करा दिए थे, यानी बहुत सारा मैटर करा दिया था। लेकिन अब हम आपको बिल्कुल जीरो से शिखर तक बेटा आपका पहले सिलेबस, उसके बाद अनसॉल्व पेपर, फिर प्रैक्टिस सेट, और उम्मीद है बेटा यहां तक, क्योंकि हमारा हम लोगों का टारगेट यही रहे कि हम लोग इस टारगेट को लेकर चले कि हमारा एग्जाम फरवरी में नहीं, हमारा एग्जाम दिसंबर में। इस रणनीति के हिसाब से हम बेटा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहिए, रिजल्ट की ओर अग्रसर जाना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। जो बेटा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम अगले दिन आपको उसको बेटा आप लोगों को क्लियर करा देंगे। ये आप लोगों का काम रहेगा। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था विद्युत विभव एवं विभवांतर एवं और पढ़ा था एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है। यानी किसी भी बिंदु पर चाहे प्लस आवेश हो चाहे माइनस आवेश हो, बस हमें क्या ध्यान रखना है, बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करनी है, कितना विद्युत विभव होता है। चलो देखो, सबसे पहले विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है B बराबर होता है बेटा W/Q0। यहां पर Q0 क्या है, आप बोलोगे ये धन परीक्षण आवेश है। क्या है हमारा? धन परीक्षण आवेश है, काल्पनिक आवेश है। और इसे कहां से लाया गया भाई? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया गया है, और वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उस बिंदु पर क्या कहलाता है? विद्युत विभव। पिछले लेक्चर के अंदर बेटा बहुत ढंग से परिभाषा इसको पढ़ी थी, एक वोल्ट की परिभाषा पढ़ी थी हमने बेटा, विद्युत विभव का मात्रक पढ़ा था, विभव पढ़ी थी, ठीक है, विभवांतर की परिभाषा पढ़ी थी, मात्रक पढ़ा था, विमा पढ़ी थी, 1 वोल्ट की परिभाषा पढ़ी थी हमने, ठीक है। और ये राशि कैसी है बेटा? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। चलो करते हैं डेरिवेशन। बिंदु आवेश के कारण मैंने मान लिया बेटा एक बिंदु O है जिस पर बेटा आवेश रखा हुआ है, और ये आवेश कैसा है? स्रोत आवेश। स्रोत आवेश यानी पहले से ही मौजूद आवेश है। इससे बेटा हमें r दूरी पर, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेना है? P ले लेना है। इसी बिंदु P पर हमें किसकी गणना करनी है? विद्युत विभव की गणना करनी है। क्या बताया हमने? हमने बताया एक बिंदु O लिया, आपने बोल दिया बिल्कुल, उस पे हमने बोला आवेश क्यों रखा हुआ है? स्रोत आवेश है। और इससे इस बिंदु O पर जो आवेश है, इससे r दूरी पर हमने एक बिंदु मान लिया, उस बिंदु P पर हमने बेटा किसी गणना करनी है? विद्युत विभव की। अब चूंकि बेटा यहां पर एक बात बताओ, विद्युत विभव में आवेश कहां रखा होता है, तो आप बोलोगे कि भैया विद्युत विभव में आवेश रखा होता है वो अनंत पे रखा होता है। कहां पर रखा होता है? अनंत पर। कौन सा आवेश रखा होता है? आप बोलोगे धन परीक्षण आवेश।
जो इस आवेश से कितनी दूरी पर है, इस आवेश से बेटा x दूरी पर है। स्रोत आवेश से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। क्लियर। और बस इसी आवेश को अनंत से कहां लेकर आना है, बिंदु P पर लाना है, और बिंदु P पर लाकर विद्युत विभव को बताना है, विद्युत विभव की गणना कर रही है। चलो देखो, यहां से ये आवेश भी बेटा दो आवेश हैं, दो आवेशों के बीच की दूरी है। मान लिया यह बेटा आवेश कहां रखा हुआ है, बिंदु A पर रखा हुआ है। धन परीक्षण आवेश अनंत पे एक बिंदु है A, वहां रखा हुआ है। अब आवेश को बेटा कहां लेकर आओगे, बिंदु P पर लेकर आओगे। तो आप बोलोगे भैया अनंत से लेकर आ रहे हैं, कहां ला रहे हैं, बिंदु P पर। कार्य करना पड़ेगा भैया, कितना कार्य, आप बोलो बहुत कार्य करना पड़ेगा भैया, अनंत से लेकर आ रहे हैं बिंदु P पर। लेकिन फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स कहती है कि भाई पहले ये पता करो इसके सूक्ष्म हिस्से में कार्य कितना हुआ है, और उसका क्या कर दीजिए, समाकलन। क्लियर। तो देखो हम क्या करेंगे, हम बेटा यहां से इस आवेश को सूक्ष्म हिस्सा लेकर आएंगे, आगे सूक्ष्म हिस्सा लेकर आएंगे। कहां लेकर आएंगे, B, यानी यहां पर अल्पांश भाग खिसकाएंगे। टोटल दूरी बेटा x है, तो इसके अल्पांश, जब भी मैंने बोला अल्पांश के लिए आप क्या लगा दोगे, d। तो यहां से अल्पांश खिसकाने में विस्थापन कितना हुआ, आप बोलोगे dx। लेकिन ये आवेश भी प्लस है, ये आवेश भी प्लस है, ये बेटा स्रोत आवेश है। अब इस आवेश को हम कहां ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। आप बोलोगे ये वाला आवेश प्लस वाला आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, तो बेटा दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो भैया ये वाला आवेश जब हम अंदर की ओर लेकर आएंगे तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा। कैसा लगाएगा, प्रतिकर्षण का, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। यानी बल कैसा लगेगा, बाहर की ओर प्रतिकर्षण, यानी बल बाहर की ओर लग रहा है, लेकिन हम आवेश को बल के विपरीत लेकर आ रहे हैं, बल के विरुद्ध लेकर आ रहे हैं, बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले बेटा जो बल लग रहा है, दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, जो बल लग रहा है वो बल किस नियम से लग रहा है, आप बोलोगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या होता है कूलाम का नियम, कि M बराबर 1/4πε0, Q1 की जगह बेटा Q, Q2 की जगह Q0, वट्टे दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा कितनी है, x, तो इसका x²। क्लियर। तो यहां पर कूलाम के नियम से बल इतना लगेगा। भाई दो आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, कूलाम के नियम से बल निकाल लेंगे। एक आवेश है और दूरी है बेटा, तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर। लेकिन यहां पर दो आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ये वाला आवेश इस पर बल लगा रहा है बाहर की ओर बेटा, कूलाम के नियम से हमने क्या निकाल लिया, बल। अब हमें क्या करना है, इस धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण Q0 आवेश को बिंदु A से B तक अल्पांश खिसकाने में किया गया कार्य, अल्पांश खिसकाने में किया गया कार्य। आप बोलोगे कार्य यानी dw, कार्य बराबर बेटा क्या होता है, आप बोलोगे कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। लेकिन ये विस्थापन किस दिशा में होना चाहिए, बल की ही दिशा में विस्थापन, जिधर बल है उसी ओर विस्थापन होना चाहिए। क्लियर। तो यहां पर लेकिन कार्य बेटा कितना, हम अल्पांश खिसका रहे हैं, तो अल्पांश खिसकाने में कार्य भी कितना करना होगा, अल्पांश। तो कार्य बराबर बल, बल बेटा कितना है, तो आप बोलोगे बल हमारा कौन सा है, F1, और गुणा विस्थापन। विस्थापन बेटा कितना कर रहे हो, आप A से B तक ला रहे, विस्थापन कितना हुआ, dx। कितना है बेटा, dx। लेकिन यहां पर बल इधर लग रहा है, कार्य इसके विपरीत कर रहे हो, तो यहां विस्थापन इसके विपरीत है, तो चिन्ह कैसा आ जाएगा इसके आगे, माइनस। चिन्ह कैसा आ जाएगा, माइनस। क्लियर। या फिर एक दूसरा तरीका और है बेटा, आपके बल का फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है बल F इंटू में S cos थीटा। ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो बल F
विस्थापन बेटा कितना है dx और cos और थीटा कितना हो जाएगा। आप बोलोगे कि यहां पर बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, इनके बीच में बेटा एंगल कितना लग रहा है 180 अंश बन रहा है, तो cos 180 अंश का मान कितना हो जाएगा -1, तब भी बेटा यहां पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, चाहे आप कैसे भी कर लो, ठीक है। तो यहां से बल का मान लगाओ यहां पर, तो यहां माइनस का चिन्ह आगे ले लो, बल का मान कितना है, आप बोलोगे 1/4πε0 q इंटू में q0 बट्टे x स्क्वायर इंटू में बेटा कौन हो जाएगा dx, यानी अल्पांश जो धन परीक्षण आवेश को अल्पांश खिसकाने में किया गया कार्य इतना है। लेकिन बेटा हम कहां से कहां तक ला रहे हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस आवेश से r दूरी पर हमें बेटा किसको लाना है, धन परीक्षण आवेश को। तो हमें बेटा करना होगा धन परीक्षण आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। आप बोलोगे ये जो सूक्ष्म हिस्सा निकाला है ना, इस सूक्ष्म हिस्से का क्या कर दीजिए समाकलन, सूक्ष्म हिस्से का क्या कर दीजिए समाकलन, इस dw का समाकलन कर दीजिए। कहां से ला रहे हो, अनंत से ला रहे हो, कहां पर लेकर आ रहे हो, आवेश से r दूरी तक, क्लियर। तो अनंत से r तक बेटा इसका क्या कर दीजिए समाकलन, सूक्ष्म हिस्से का समाकलन। चलो लगाओ मान बेटा, अनंत से आता dw का मान लगाएंगे माइनस के 1/4πε0 q इंटू में q0 बट्टे x स्क्वायर इंटू में dx, क्लियर। तो यहां से बेटा कौन बाहर निकाल ले रहे, माइनस के 1/4πε0 बाहर निकाल लो। उसके बाद आप निकाल लो बेटा q इंटू में q0, समाकलन किसका करेंगे अनंत से r तक। यहां पर बेटा जब इतनी चीज बाहर हो गई 1/4πε0 q इंटू में q0 और माइनस चिन्ह के साथ बाहर कर लिया, यहां कौन बचेगा 1 बट्टे एक्स स्क्वायर इंटू में बेटा कौन है dx, x की पावर 2 नीचे है प्लस की 2 ऊपर जाके किसकी हो जाएंगी, आप बोलोगे माइनस की हो जाएंगी, किसकी हो जाएंगी माइनस की हो जाएंगी। तो यहां पर अनंत से r तक बेटा समाकलन x की पावर ये माइनस के 2 इंटू में बेटा dx, क्लियर। इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है, जब किसी की पावर बेटा x की पावर n हो, समाकलन करते हैं तो समाकलन में x की पावर n dx, तो n में बेटा हम कितना जोड़ देते हैं 1 बट्टे n प्लस 1। इस पावर में बेटा n में 1 जोड़ देंगे बट्टे पावर को नीचे ले आएंगे उसमें प्लस 1 कर देंगे, क्लियर। तो यहां से माइनस के 1/4πε0, समाकलन कहां से कहां तक करें बेटा, इसका समाकलन करेंगे लिमिट आ जाएगी, कहां से कहां तक आ जाएगी अनंत से r तक लिमिट लगी हुई है, करेंगे इसका समाकलन x की पावर माइनस के 2 है, इसमें प्लस का 1 जोड़ो बट्टे माइनस के 2 में प्लस का 1 जोड़ दीजिए, क्लियर। अब इसको बेटा हम आगे करेंगे, पहले इसको रफ करके ताकि बाद, तो पहले इस चित्र के बारे में थोड़ा लिख दे रहे, आप इधर का नोट कर लेना, उसके बाद हम फिर आगे हल करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना एक बिंदु O पर आवेश Q आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है, जिस पर हमें बेटा किसकी गणना करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो पहले बेटा यहां से नोट कर लीजिए, मैं इधर का रफ करके तब इसको आगे हल करते हैं, क्लियर। नोट करो बेटा इसको, देखो बेटा इसके आगे, अब आगे देखते हैं यहां पर फिर लेंगे W बराबर माइनस के 1/4πε0 Q इंटू में Q0, लिमिट लगी हुई है बेटा अनंत से r तक, x की पावर यहां माइनस के 2 में से प्लस का आ गया, आप बोलोगे माइनस के 1 बट्टे माइनस के 2 में से प्लस का आ गया, आप बोलोगे माइनस के 1,
तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पर बचेगा क्या, आप बोलोगे 1/4πε0 q इंटू में q0। x की पावर बेटा कितना है, -1। जब इस पावर को नीचे लाओगे तो किसका हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। तो x की पावर प्लस के 1 और लिमिट लगी हुई है अनंत से r तक। अब क्या करना है, अब बेटा x की जगह ऊपर वाली लिमिट रखकर घटा दीजिए, x की जगह ये वाली नीचे वाली लिमिट को रखकर, यानी x जगह r को रखोगे, x जगह अनंत को रखोगे और ऊपर वाली लिमिट में से घटा दो नीचे वाली लिमिट को। तो यहां पर 1/4πε0 q इंटू में q0, ऊपर वाली लिमिट x है बेटा r, अपर लिमिट माइनस x है बेटा किसको लगा दो, अनंत। अब एक चीज बताओ, अनंत का कोई मान होता है, अनंत तो अपरिभाषित होता है, इसका कोई मान नहीं, तो इसे बेटा क्या कर दो, छोड़ देंगे। तो बचेगा कौन, 1/4πε0 q इंटू में q0 और बट्टे कौन हो जाएगा, r। तो ध्यान रखना बेटा, ये हमने क्या निकाल लिया, कार्य निकाल लिया, यानी आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है वो बेटा W बराबर 1/4πε0 q इंटू में q0 बट्टे r। लेकिन हमें बताना है विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W/q0। तो आप बोलोगे हम तो यार W निकाल चुके, कार्य निकाल चुके, लगा दीजिए। कार्य का मान बेटा 1/4πε0 q इंटू में q0 बट्टे r। ये किसका मान लगाया, आप बोलोगे ये मान तो हमने कार्य का लगाया, और बट्टे में कौन है, बट्टे में बेटा कौन है, q0, बट्टे में कौन है, q0, q0 लगा दिया। तो क्या होगा, q0 से q0 कैंसिल, तो यहां से बेटा फॉर्मूला बन जाएगा V बराबर 1/4πε0 q/r। और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो हमें किसी भी बिंदु पर अगर विभव की गणना करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि V बराबर 1/4πε0 q/r। क्लियर। तो ये बेटा हमने डेरिवेशन कर ली, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की। अब हम बेटा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। क्लियर, नोट करो पहले इसको बेटा, नोट करिए। इसके बाद बेटा एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन, और वह डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम 2022, 23, 24 के सेटों में पूछी हुई डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। और अभी हम बेटा पढ़ के आए हैं कि भाई किसी भी बिंदु पर अगर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, किसी भी बिंदु पर अगर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 q/r। किसी भी बिंदु पर अगर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, चाहे आवेश बेटा हमारा माइनस का सही चाहे प्लस का सही, अगर, और चूंकि यह विद्युत विभव बेटा कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, तो इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। तो सबसे पहले डेरिवेशन में जाएंगे। पहले बेटा किसके कारण चेक कर रहे हो, आप बोल रहे हो यहां पर विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले बेटा वैद्युत द्विध्रुव बनाओ। तो आप बोलोगे कि वैद्युत द्विध्रुव हमें बहुत अच्छी तरीके से बनाना आता है। कहां पे पढ़ के आए थे, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ के आए थे, और परिभाषा थी कि परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकार के दो आवेशित कण एक दूसरे से अतिलग दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखो मान लिया यहां पर ये बेटा हमने बहुत दूर दूर बिंदु लिए, बहुत सूक्ष्म बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु A, एक बिंदु B, इन दोनों पर आवेश क्यों रखे हुए हैं, परिमाण में समान थे पर हैं कैसे, विपरीत प्रकार के दो आवेश कण एक दूसरे से अतिलग दूरी पर, ये बहुत सूक्ष्म दूरी पर है भाई, आपको समझाने के लिए बहुत दूर रख दिए गए हैं, ठीक है, अतिलग दूरी पर स्थित है। ऐसा निकाय क्या बन जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में जो भी दूरियां मापते हैं इसके मध्य बिंदु से मापते हैं। मान लिया दोनों आवेशों का मध्य बिंदु O है, O से अगर B तक की दूरी L मान ली तो O से A तक की दूरी आप बोलोगे ये भी L, क्योंकि बीचों बीच में। क्लियर। अच्छी स्थिति, तो अच्छी स्थिति हमने बताई थी भैया, दोनों आवेशों से होकर जाने वाली या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, अच्छी स्थिति। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, अच्छी स्थिति।
क्लियर। अब मैंने मान लिया कि इसके मध्यबिंदु O से और R दूरी पर, मध्यबिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया P, और इसी बिंदु P पर हमें किसकी गणना करनी है? विद्युत विभव की गणना करनी है। क्लियर। तो हमने बताया किन किन आवेश के कारण जो परिणामी विद्युत विभव की गणना करनी है। तो आप बोलोगे माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, दोनों आवेशों के कारण हमें बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव की गणना करनी है। तो फिर करना क्या है? तो हमें पहले पता कर, तो अब मैं आपसे पूछेंगे कि बताओ माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है? तो आप बोलोगे कि भैया बिंदु P और O से और P तक की दूरी बेटा R, लेकिन R से हमें बेटा अभी O से माइनस क्यू आवेश तक जाना है, तो अभी L दूरी और आगे जाना है, मतलब टोटल दूरी बेटा कितना हो जाएगा? R प्लस L। यानी माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी बेटा टोटल कितनी हो जाएगी? R प्लस L। हम पूछे बेटा बताओ प्लस क्यू आवेश से और बिंदु P तक की दूरी, आप बोलो ये O से और P तक की दूरी तो बेटा ये R है। कितनी दूरी है? R में से कितनी पता है आपको? L पता है। तो आप बोलोगे टोटल दूरी R में से ये L दूरी हटा दीजिए, L को हटा दीजिए, यही तो दूरी बचेगी, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। क्लियर। चलो सबसे पहले बेटा लिखेंगे बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। भाई माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, इसके लिए फॉर्मूला बना लिया। इसके लिए बेटा क्या मान लिया? V1। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव बेटा V1 क्या? V1। और किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत विभव की गणना करनी है उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, तो लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश जैसा बेटा आवेश का मान है, आवेश ऋणात्मक है तो आवेश ऋणात्मक लगाओगे, आवेश धनात्मक है तो धनात्मक लगाओगे, और R है बेटा आवेश से, जो आपने आवेश लिया आवेश से, और कहां पे गणना करनी है? उस बिंदु तक की दूरी, आवेश से बिंदु तक की दूरी। तो बेटा यहां पर आवेश कैसा हमारा? माइनस का, और बट्टे R का मतलब आवेश से बिंदु तक की दूरी। तो किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण। कहां पर बता रहे हो विद्युत विभव? बिंदु P पर। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी आप बोलोगे R प्लस L, R प्लस L हो गया। क्लियर। तो माइनस के कारण बेटा बिंदु P पर विभव इतना, इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव, इसे बेटा V2 मान लो। तो बोलोगे फॉर्मूला किसी बिंदु पर निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश हमारा प्लस का है तो प्लस बट्टे Q बट्टे R का मतलब आवेश से बिंदु तक की दूरी प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी बेटा कितना होगा? आप बोलोगे R माइनस के L। क्लियर। अब मुझे बेटा बताना है परिणामी विभव। मुझे क्या बताना है? नेट परिणामी विभव। तो आप बोलोगे नेट विभव बताना है, कुल विभव। तो B बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। नेट विभव बताना, कुल विभव बताना, तो बोलोगे भैया B बराबर V1 प्लस V2। भैया दिशा की आवश्यकता किसमें पड़ती है? भैया आप बोलोगे कि ये तो पहले चैप्टर में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पड़ती है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। यहां तो बेटा ये क्या है? एक अदिश राशि है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक। चलो V1 का मान बेटा यहां से उठाओ, यहां पुट कर दो, चिन्ह बेटा यहां पर जो माइनस है वो आगे ले लो, तो माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R प्लस L प्लस V2 का मान लगा बेटा यहां से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस के L। दोनों पद में बेटा जो समान दिखाई दें, दोनों जगह जो समान दिखाई दें उन्हें बाहर निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये बेटा दोनों जगह दिखाई दे रहा है, बाहर निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, कोष्टक के अंदर यहाँ माइनस चिन्ह है, ऊपर बट्टे, और कोष्टक बेटा बट्टे R प्लस L प्लस, यहां बेटा ये सब कुछ बाहर हो चुका है, यहाँ एक बचेगा, 1 बट्टे R माइनस के L। आप बोलोगे ये तो भिन्न हो गई, चलो आगे नहीं करते। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
बेटा लासा आ जाएगा एक कोष्टक के अंदर r प्लस एल, एक कोष्टक के अंदर r माइनस एल। देखो r प्लस एल से r प्लस एल कैंसिल, बचेगा आपका बेटा बोलोगे r माइनस एल, चिन्ह माइनस का लगा दो, प्लस r माइनस एल से r माइनस एल कैंसिल, बचेगा r प्लस एल। ठीक, चलो इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इस माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई। देखो एक फॉर्मूला पड़ गया है a माइनस बी ए प्लस बी, आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो a की जगह बेटा कौन है, a की जगह r है और b की जगह l है, तो r प्लस एल, r माइनस एल, आप बोलोगे r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। इस माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये चिन्ह प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला चिन्ह प्लस का हो जाएगा, प्लस r प्लस l। ठीक है, माइनस का r प्लस का r कैंसिल। अब देखो बेटा इस r की तुलना में ये l दूरियां बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर है, हमने आपको समझाने के लिए बेटा बना दिया है। r की तुलना में l बहुत ही सूक्ष्म है, अतः l को नगण्य मानकर छोड़ने पर, l है नहीं, नगण्य मानकर छोड़ने पर, चलो छोड़ देंगे तो b बराबर बेटा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू l, और l बेटा 2l बट्टे, जब l को छोड़ दोगे तो बचेगा बेटा r स्क्वायर। क्लियर, लेकिन हमें पता है, क्या पता है कि q इंटू में 2l बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो p बराबर हो जाएगा बेटा b बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में 2l, ये p हो जाएगा और बट्टे r स्क्वायर। तो यहां पर अच्छी स्थिति में जो विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला होता है वो b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। क्लियर, ये डेरिवेशन बेटा बहुत बार पूछी गई है। चलो थोड़ा सा चित्र के बारे में देखते हैं। लिखा है माना दो आवेश, माना जो वैद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, माना वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। क्लियर, उम्मीद है बेटा आप लोग क्लास पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो लगातार मेहनत करते रहिए। क्लियर, तो नोट करो बेटा इसको।